ओके। ओके, सो ये छोटा सा रह गया था। तो मैंने सोचा 2-3 पेज है, लेकिन ये 2 ही पेज था। तो मैंने सोचा इसको भी पूरा कर दूं। तो लिविंग द लॉ ऑफ वन का शादी के बारे में आगे कार्ला कहती है कि मैं अगर अपने अनुभव से कहूँ तो मैं ये शर्त से कह सकती हूँ कि जब दो इंसान आपस में आध्यात्मिक तौर पर और अपनी आत्मा से साथ जुड़ते हैं और अपनी भौतिक जिंदगी साथ में जीते हैं, तो अम, उन दोनों का एक उन दोनों का बंधन जो है, उसके अंदर जो ताकत है, मजबूती है, वो चमत्कारी होती है। मैं 12 साल की थी, तब से मैं एक तरह से सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना कर रही थी। जब 1987 में मेरी जिम से शादी हुई, तो जिम ने मेरे साथ ये क्रिया करनी शुरू की, मतलब भगवान की प्रार्थना करनी शुरू की। अब वो मॉर्निंग ऑफरिंग को क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या वो सूरज को जल अर्चन कर रही थी या भगवान को फूल चढ़ा रही थी या क्या कर रही थी। जो भी कर रही थी, उसका सुबह का जो हिसाब किताब था पूजा पाठ का, उसके साथ हमने शाम को गाया मेडिटेशन करनी शुरू की, जो आज ही सोनिया ने ग्रुप में उसका वीडियो डाला है। 2-3 मिनट की है, बहुत ही सुंदर है। पहले भी हम लोग हमारे चैनल पे करवा चुके हैं कॉन्फेडरेशन मेडिटेशन और कलेक्टिव मेडिटेशन में। गाया मेडिटेशन मतलब धरती माँ के लिए प्रार्थना करना। तो उन लोगों ने रोज शाम को 2001 से उन्होंने रोज शाम को ये करना शुरू किया। ये दो समय जो थे प्रार्थना के, मेडिटेशन के, विजुअलाइजेशन के, इन्होंने हमारे दिन को सालों के लिए, हमारे दिन का जो दिनचर्या थी या हमारा रूटीन था, उसको एक तरह से एक ब्रैकेट में डाल दिया कि हमने रोज ये करना है। और हमें ये करते वक्त हम दोनों को जो शुद्धता, पवित्रता और प्यार महसूस, ईश्वर का प्यार जो महसूस करने की जो इच्छा थी, ये करते वक्त हम दोनों को ऐसा महसूस होता है। हाँ, हमारी जिंदगी में बहुत सारे माध्यम हर एक की जिंदगी में आते हैं। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में नहीं आए, लेकिन वो कहती है कि हर ज़िंदगी में शादी में उत्प्रेरक आते हैं, जिसकी वजह से शादी का अंत हो सकता है। अगर यौन दुर्व्यवहार, सेक्सुअल मिसबिहेवियर, पार्ट 1 में मैं उसी की बात कर रही थी। सेक्सुअल मिसबिहेवियर हो, इमोशनल हो, फिजिकल मारपीट हो, नार्सिसिज्म हो, डोमिनेशन हो, और इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सबसे ऊपर होती हैं, या ऑफ कोर्स बेवफाई, तो ये सबसे ऊपर होती हैं। लोग हमेशा एक दूसरे के साथ दयालु और करुणाशील नहीं होते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। हमेशा इस तरह के लोग मिलना बहुत मुश्किल है। हर शादी में ज़रूरी नहीं कि दोनों ऐसे हों। हो सकता है एक हो सकता है दो दूसरा ना हो। तो हो सकता है कि हमारा जो पार्टनर है, वो बचपन से एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हो जहाँ पर मार पीट, गाली गलौच और बुराई का घर रहा हो, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उन्होंने वो सीख लिया है करना। और सबकॉन्शियस माइंड में जब इस तरह की चीज बैठ जाती है, जब आप बचपन से देखते आ रहे हो, तो आप भी वैसा करने लगते हो, तो वो आप पैटर्न रिपीट करते हो। इसलिए हर इंसान का फर्ज है कि जहां तक हो सके इस तरह के पैटर्न्स को काट दे, कि ठीक है मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, पर मैं ये गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और मैं इससे उल्टा करूंगी, मतलब प्यार से अपनी शादी को या जिंदगी को मैं हैंडल करूंगी। हालांकि उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर पार्टनर समझदार नहीं है और गधा दिमाग है,
तो कोई गारंटी नहीं कि उसको वो प्यार भी समझ में आए। लेकिन अगर दिल से लगे रहो, सालों साल पूरी जिंदगी बीत जाए तो बुढ़ापे में जाके शायद समझ में आ जाता है कुछ लोगों को। खैर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पति है उसे शराब पीने की आदत होती है और रोज शाम को इस तरह से शराब पीने निकल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें एक नए सेक्सुअल पार्टनर की, मतलब कि उन्हें खुद पर और अपने अम, संभोग करने की क्रिया की शक्ति पर भरोसा नहीं है या विश्वास नहीं है खुद पर, तो दूसरों के साथ बीवी के अलावा दूसरी औरतों के साथ या पति के अलावा दूसरे मर्दों के साथ सेक्स करने से उनको तसल्ली मिलती है और अपने बारे में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे भी, मैं अब भी, लोग मुझे अब भी पसंद करते हैं। हाँ, मैं बुरा नहीं हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं एक इंसान के दिमाग में। अ, इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो क्रिया होती है, ओके, हाउ डू आई रीड दिस नाउ? अति सक्रियता और परहेज, वासना और ईर्ष्या के ये पैटर्न ट्रिगर हो जाते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि या तो ज़रूरत से ज़्यादा हर समय सेक्स के अंदर दिमाग रहता है, या सेक्स से बिल्कुल दिमाग हट जाता है और मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा करने से यानी दूसरों के साथ सेक्स करने से नहीं, वो भी हो सकता है। और एक एक शादी में इस तरह बहुत सारे अब्यूज़ की वजह से, सेक्सुअल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, इसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और अ, हो सकता है एक का मन करे कि मैं रोज करूं और दूसरे का मन करे मुझे करना ही नहीं, और इसकी वजह से आप अवॉइड करते हो। आज सर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज बुखार है, आज टांग में दर्द है। करती है ना औरतें? वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पति इस तरह की हरकतें करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपकी बीवी भी रोज सर में दर्द बोलती है तो क्यों बोलती है। आज मैं थकी हुई हूँ, आज टांगों में दर्द है, मासिक डेट से 2 दिन पहले ही मासिक आ जाता है और 6-6 दिन चलता है। वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके मन को प्यार से नहीं, जोर जबरदस्ती से जीतने की कोशिश कर रहे हो। इसकी वजह से लस्ट, जलन, इनसिक्योरिटी के मेरे साथ नहीं करती तो जरूर कहीं और करती होगी, ये रात को, रोज रात को 3-3 4-4 बजे घर आते हैं, जरूर कहीं बाहर किसी मुंह मारने गए होंगे। इस तरह की बातें फिर शादी में आने लगती हैं। सॉरी। कुछ शादियों में ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि तुम मुझे अपना समझो, और कुछ चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपना बना लूं, मतलब जोर जबरदस्ती से। ये आई वॉन्ट टू बी possessed एंड आई वॉन्ट टू possess, कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। इस तरह से अलग अलग सोच हो सकती है लोगों की। और कई, जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसा सोचें। हो सकता है एक कहता है कि हाँ, तो शादी तो कर तो ली, तो तू है तो मेरी, अब और क्या चाहिए। और वो चाहेगी कि थोड़ा प्यार जताओ, थोड़ा हक जताओ, थोड़ा हाथ कांधे पे रखो, थोड़ा कमर में रखो, दुनिया के सामने मुझे थोड़ा प्रोटेक्ट करो। और आदमी हो सकता है चाहता हो कि इस तरह, मतलब दोनों की तरफ हो सकता है। और जब ये दोनों की जो बातें हैं, ये एक मिलती नहीं है, अगर एक कुछ चाहता है दूसरा कुछ चाहता है, तो अपने लिए वर या वधू ढूंढते वक्त आप तब तो ये सवाल नहीं पूछने बैठोगे। तब तो आप किसी को नहीं जानते हो, चाहे आप उसे 1 साल से जानते हो चाहे 10 साल से जानते हो। होता क्या है कि शादी के बाद, जब तक शादी नहीं की, किसी की असलियत सामने नहीं आती। असली असलियत सामने आती है लोगों की जब आप शादी करके एक साथ रहना शुरू कर देते हो। तब पता चलेगा कि नाक में उंगली करता है या कुछ और करता है, या
मतलब ऐसी बुरी आदतें भी सामने आएंगी, और कितना लापरवाह है या गैर जिम्मेदार है, कितना प्यार सच में दिल से करता है, ये सारी बातें शादी के बाद पता चलती हैं। आप रहो अफेयर में 10 साल, कुछ जरूरी नहीं है, भरोसा नहीं है कि आप उस इंसान को पहचान पाओगे सही मायने में। बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की छोटी छोटी, जिसकी वजह से शादी टूट जाती है। और जब हम खुद को एक ऐसे मुकाम पर पाते हैं जहां पर हमें शक होने लगता है, डर लगने लगता है कि मैंने शादी कर तो ली, कि क्या मैंने सही फैसला किया, क्या ये सही इंसान है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ऐसे समय पर कुओं एक सलाह देते हैं और वो कहते हैं, कहाँ गया, वो कहते हैं कि वापस उस दिन पर जाओ जिस दिन आपकी शादी हुई थी, और वहां जाओ जहां पर उस पल पे, जहां पर आपने वो वादे किए थे। वो क्रिश्चियन में वादे किए थे, हिंदू में आपने फेरे लिए थे। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं, इत्तेफाक की बात है, उस वक्त मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या आया, लेकिन जब मेरे फेरे हो रहे थे, मैं तो हिंदू थी नहीं, तो मुझे तो पता नहीं था कि फेरों में क्या होता है क्या नहीं होता, वो बड़बड़ 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 क्या कर रहा है। तो पंडित ने बोला, अभी मैं तुम्हारे साथ मैंने बोला 1 मिनट, वहां फेरों के वक्त 20 साल की थी मैं, सास ससुर दोनों खानदान सब बैठे हैं, और मैंने कहा पंडित जी जरा रुक के मुझे एक एक फेरा और एक एक वादा ढंग से समझाओ। और जब पंडित ने समझाया तो मैंने इनसे पूछा, सुना ना, मंजूर है तो आगे बढ़ें। तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि पता है कि आम तौर पर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें भूल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं। वहां पर तो वो लोग सिर्फ वादे एक दूसरे को बोल के रिंग पहनाते हैं और हो गई शादी। यहाँ पर तो आप अग्नि को साक्षी मान के फेरे ले रहे हो, और उसमें भी तो कुओं कहता है कि जब ऐसा होता है ना, तो आप उस दिन पे और उस पल पर जाओ जब आपने वो वादे किए, और वो जगह जहां पर वो किताब रखी है और पानी छिड़कने वाला रखा है, अगरबत्ती रखी है, वो जो एक ऑल्टर बना है उसको देखो अपने मन में, और वहां पर ईश्वर को साक्षी जिसको मान के आपने शादी की थी, उसको महसूस करो कि वहां ईश्वर था जो हमारी शादी में हम दोनों को एक बंधन में जिसने हमें बांधा था, और हमने कस्में खाई थी एक दूसरे का साथ निभाने की। और तब वहां उस ईश्वर से कहो कि हमें इन वादों को निभाने के लिए, साथ रहने के लिए आपके मदद की जरूरत है। आप क्या हमारी मदद करेंगे? हम चाहते हैं कि आप आके हमारी शादी में को बचाने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से और प्यार से रहें। खिलाड़ी होने के नाते हम जानते हैं कि हमने एक बहुत ही दैवी जुआ खेला है शादी करके। टेल मी दैट अगेन। ओके, हमने एक दैवी जुआ खेला है, डिवाइन गैम्बल। I don't know why people do that. I will never understand and I never wanted to get married. But ठीक है, आगे चलते हैं। हमने खेला तो है और हम खिलाड़ी हैं। अम, हम ये भी जानते हैं कि हमने अपने इस गेम बोर्ड पे, अपने इस जिंदगी के गेम बोर्ड पे, हमने जो जुआ खेला था ना, जो पैसे लगाए थे जुआ में, जैसे पैसे लगाते हैं, स्टेक लगाते हैं, बेट करते हैं, उसको 3 गुना कर दिया है, 3 टाइम्स ट्रिपल कर दिया है। अगर हमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का सहारा बने, और अम, अगर हमने सामने वाले का साथ दिया और उसका सहारा बने, घूम फिर के हम अपना साथ दे रहे हैं,
अपना सहारा बन रहे हैं और ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो उस शक्ति, समस्त वो शक्ति, स्वीकृति की शक्ति, समस्त सृष्टि की सुंदरता को स्वीकार करने की हमारी क्षमता में बदल जाती है। अगर हम एक दूसरे को हर हाल में, हर तरह से अपनाने और स्वीकार करने के कर पाते हैं, तो दूसरे लफ्जों में हम इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और इसकी सुंदरता को अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और हमारी क्षमता, मतलब कि सुंदरता को स्वीकार करने की हमारी क्षमता में बदल जाती है। उत्कृष्ट उत्प्रेरक और उस उत्प्रेरक के साथ काम करने के लिए एक अच्छे साथी की संभावना बहुत अधिक है। अगर इस तरह से दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो एक बात याद रखना कि आपके सामने जो आपका पति या पत्नी है, एक तो वो आपका उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, माध्यम है। उसके अलावा वो एक आपका अच्छा साथी बन सकता है और बुरे के बजाय अच्छा उत्प्रेरक बन सकता है। और उस काम को, वो जो मुश्किल है, वो जो उलझन है वहां, जो आप यहाँ सीखने आए हो, उसके साथ मिलजुल के काम करने से वो जो आप सीख लेने आए हो, उसको बहुत जल्दी सीख सकते हो। पीली किरण विवाह की कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा पर्याप्त होती हैं, यहाँ तक कि सबसे अच्छे जोड़े में भी। मतलब कि आपने ऑरेंज, नारंगी किरण को पार कर भी लिया, लेकिन पीली किरण में आके शादी की बहुत सारी मुश्किलें, चुनौतियां आती ही हैं और अच्छी खासी आती हैं। चाहे कितना भी अच्छा जोड़ा क्यों ना हो, आपस में उनके कितना भी प्यार क्यों ना हो, हर जोड़े में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि आप दोनों की जो शादी हुई है, उसमें एक तीसरा भी था जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सेदार था, और वो है ऊपर वाला, भगवान, क्रिएटर। जब चुनौती दी जाती है तो एक दूसरे को ढूंढें और कारण और करुणा और समझ की तलाश के लिए पवित्र चांसल में वापस आए जहां अनुबंध किया था। मतलब जब आपको इस शादी में कुछ दिक्कतें आती हैं और कुछ मुश्किलें आती हैं, तब सामने बैठो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे से को समझने की कोशिश करो। वहां पर जो गलतफहमी हुई है, बड़े प्यार से उसे सुलझाने की कोशिश करो कि अच्छा मैंने ये समझा था, ओ अच्छा तुमने ये समझा, नहीं नहीं मैंने तो ये कहा था। झूठ नहीं, सच्ची तरीके से। और वहां पर बड़े प्यार से इसे सुलझाने की कोशिश करो, एक दूसरे पर जोर आजमाई करने के बजाय प्यार से, करुणा से। हो सकता है कि कोई सबकॉन्शियस स्टोरी हो सामने वाले की, एक दूसरे को हैंडल करो। और एक दूसरे कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, तो उन्हें करुणा दो, और आपको अगर जरूरत है तो करुणा मांगो, उनसे कहो कि मुझे आज ये परेशानी है, क्या हम इसे एक साथ ठीक कर सकते हैं, क्या हम एक साथ इस पर काम कर सकते हैं, ताकि ये परेशानी, मेरी परेशानी, हम दोनों की परेशानी ना बन जाए कल को। ठीक है। फिर वो कहती है कि शादी के बारे में हम लिविंग द लॉ ऑफ 1102 इसकी अगली किताब में गहराई से बात करेंगे। वो किताब मैं आपको बता दूं कि पहले बताया था कि 102 और 103 लिखने से पहले कार्ला का निधन हो गया और वो किताब अधूरी रह गई। मेरी गैरी से बात हुई है
और गैरी ने कहा है कि 102 और 103 जिम पूरी कर रहे हैं इस समय, और वो बहुत जल्द रेडी हो जाएगी। अगर वो तैयार हो जाती है तो हम इसके बाद उसको गहराई से समझ सकते हैं। थैंक गॉड फॉर जिम। वो कहती है कि फॉर दिस गिव मी द बुलेट वॉल्यूम व्हाट इज important to recall about marriage is that in terms of our graduating from the school of planet earth it is centrally important to be sure that marriage and its issues have not blocked the flow of energy through your yellow ray energy centers। वो कहती है कि यहाँ पर तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत शादी के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि इस धरती से ग्रेजुएट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस शादी के जंजाल के जो परेशानियां आती हैं, ये हमारी इस पीली ऊर्जा केंद्र को ब्लॉक नहीं कर दे। कि पीली के साथ ग्रीन को भी ब्लॉक कर देती है कभी कभी। रिश्ते हो सकता है चल पड़े ना चल पड़े, मतलब बने ना बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आध्यात्मिक रूप में हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति में कोई रुकावट आने दें। क्योंकि हम तो अब तक भूल ही गए थे ना कि हम यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति करने आए हैं। हम तो ये जीवन जीने आए थे, ऐसा हमें लगा। छोटी सी जिंदगी है, जी लो। नहीं, छोटी सी जिंदगी नहीं है, ये बहुत लंबा सफर है। अगर इसे छोटी सी जिंदगी समझ के बस आज और अभी में ये भौतिक जिंदगी, फिजिकल लाइफ, खाना पीना, सेक्स करना, सोना, यही जीते रह जाओगे तो लाखों सालों के लिए यही करते रह जाओगे। अगर इससे बच निकलना चाहते हो तो मेडिटेशन करो और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो। वो कहती है कि खिलाड़ियों के रूप में हमारा पहला हित ये सुनिश्चित करना है कि हमारे ऊर्जा निकाय संकुचन से मुक्त हों। इसके बाद जो दूसरा पीली ऊर्जा केंद्र का नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट हिस्सा है वो है येलो रे एंड सेक्सुअलिटी। मतलब क्या? सेक्सुअलिटी, कामुकता। तो उसको नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।